क्या आपने कभी बॉन्ड में निवेश करने के बारे में सोचा है, लेकिन सही मौका या सही विकल्प न मिलने की वजह से पीछे हट गए? अब तक ज्यादातर निवेशकों के लिए बॉन्ड में निवेश का मतलब था किसी नए बॉन्ड आईपीओ का इंतजार करना और फिर तय समय के भीतर आवेदन करना। लेकिन निवेश का यही एक तरीका नहीं है, क्योंकि बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में भी खरीदा और बेचा जा सकता है। हालांकि अब कई निवेश प्लेटफॉर्म इस प्रक्रिया को आम निवेशकों के लिए पहले की तुलना में ज्यादा आसान और सुलभ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी निवेशकों के पास अब सिर्फ नए बॉन्ड इशू ही नहीं, बल्कि पहले से लिस्टेड बॉन्ड्स में निवेश करने का विकल्प भी मौजूद है। तो आखिर सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड्स क्या होते हैं और निवेशकों के लिए ये विकल्प कितना उपयोगी हो सकता है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड क्या होते हैं। जब कोई कंपनी या संस्था पहली बार बॉन्ड जारी करती है, तो निवेशक उसे प्राथमिक बाजार यानी बॉन्ड आईपीओ के जरिए खरीदते हैं। लेकिन एक बार लिस्ट होने के बाद वही बॉन्ड निवेशकों के बीच एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे भी जा सकते हैं। इसे ही सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। यानी निवेशकों के पास सिर्फ नए इशू का इंतजार करने के बजाय पहले से लिस्टेड बॉन्ड्स में निवेश करने का विकल्प भी होता है। इसका फायदा ये है कि निवेशक अलग अलग कंपनियों के बॉन्ड्स को देख सकते हैं, उनकी संभावित रिटर्न अवधि यानी टेन्योर और इंटरेस्ट पेमेंट स्ट्रक्चर की तुलना कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्य के हिसाब से निवेश का फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी चुन सकते हैं। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है। सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट शेयर बाजार जितना लिक्विड नहीं होता। यानी कई बार किसी बॉन्ड में खरीदार या सेलर यानी विक्रेता आसानी से नहीं मिलते। ऐसे में निवेशक को अपनी पसंदीदा कीमत पर तुरंत सौदा करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए सिर्फ रिटर्न देखकर निवेश करने के बजाय बॉन्ड की लिक्विडिटी पर भी ध्यान देना जरूरी है। खासकर रिटेल निवेशकों के लिए ये पहलू काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर लोग बॉन्ड्स में निवेश क्यों करते हैं? इसके पीछे कई कारण। पहला, कई बॉन्ड्स पहले से तय ब्याज भुगतान की सुविधा देते हैं, जिससे संभावित रिटर्न का अनुमान लगाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। दूसरा, बॉन्ड्स पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने में मदद कर सकते हैं। यानी अगर आपका पैसा सिर्फ शेयर बाजार में लगा है, तो बॉन्ड एक अलग एसेट क्लास के रूप में संतुलन यानी बैलेंस बनाने का काम कर सकते हैं। तीसरा, कुछ बॉन्ड्स में मासिक यानी मंथली, तिमाही या सालाना ब्याज भुगतान का विकल्प भी मिलता है। और अब सेकेंडरी मार्केट के जरिए निवेशकों को अलग अलग अवधि और संरचना वाले बॉन्ड्स तक पहुंच भी वो मिल सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सेकेंडरी मार्केट में उपलब्ध बॉन्ड्स निवेशकों को ज़्यादा विकल्प और लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। अब सिर्फ बॉन्ड आईपीओ का इंतजार करने के बजाय निवेशक अलग अलग बॉन्ड अवसरों को देख सकते हैं, यानी अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से फैसला ले सकते हैं।